अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। और आजकल जिस तरह से एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, इट्स वेरी वेरी क्विक। मोस्ट ऑफ यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग एसेंशियल सिम्टम्स फ्रॉम हेडेक टू टायर्डनेस टू फीवरिश टू बीइंग वेरी इमोशनल, वेरी पेनफुल, एंड ऑल ऑफ सडन ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया है। जिनकी जर्नी अभी शुरू हुई है, ऑब्वियसली दे आर जस्ट द बिगनर्स, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। और वो लोग भी जो काफ़ी टाइम से अपने ऊपर काम कर रहे हैं और एक बैलेंस स्टेट में पहुंच गए हैं या पहुंच गए थे, उनको भी ऑल ऐसा लग रहा है कि जो भी हमने आज दिन तक किया है वो शायद बेकार हो गया है सब कुछ, क्योंकि फिर से बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे पेन जो है वो सरफेस पे आ रहे हैं। जो एनर्जी है, it looks like very still. Things are not moving ahead. But there is nothing to fear about, my dear friends, because everything is happening for good. And very, very soon, you will feel very positive because that's on the way. और ये जो लोग अपने ऊपर बहुत ही सिंसेरली काम करने में लगे हुए हैं, उनके साथ बहुत जल्दी होने वाला है। क्या होता है कि जब हम लाइफ में बहुत सारी ऐसे हमारी सिचुएशंस आती हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, हम बहुत पेन महसूस करते हैं, बहुत हर्ट होता है, बहुत सारे इमोशनल अपहीवियल्स वी गो थ्रू, तो हमारा जो ईगो माइंड है वो उसको एक चीज़ करना बहुत अच्छे से आता है। रादर देन डीलिंग विद इट, rather than going deep inside the root cause of those pains, those hurts, it suppress it. और जब वो सप्रेस करता है तो हमारा जो एनर्जी सिस्टम है दैट्स क्लॉक्ड अप, दैट्स गेट्स ब्लॉक्ड, और हमें ऐसा लगता है एवरीथिंग इज़ फाइन। हम भूल चुके हैं शायद उन चीज़ों को। लेकिन कोई भी एनर्जी we can transform it, right? But we cannot, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, that we all know. तो अगर अंदर बहुत सारा पेन, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी हर्ट, बहुत सारा फियर, बहुत सारी एंग्जाइटी है, तो हो सकता है कि हमने उसको सप्रेस करके अंदर एक कोने में छुपा दिया है, बट it's not, we cannot deny the existence of that. The only thing what is happening, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो उसके साथ कनेक्शन में नहीं है और हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जब हम अपना इनर वर्क शुरू करते हैं, हम अपने ऊपर काम करते हैं, एंड लकली वी आर गोइंग थ्रू दोज एनर्जी शिफ्ट्स, दोज पोर्टल्स वेयर दिस चर्निंग इज हैपनिंग। समुद्र मंथन जो है वो एक जारी है, जो विष और अमृत है वो चर्न हो रहा है। तो ये सारे इमोशंस जो हैं हमारे, जो नेगेटिव हैं, जो गॉड की वाइब्रेशन से डिफरेंट हैं, दे आर ऑल कमिंग ऑन सरफेस टू हील। तो अगर हम उनसे घबराएंगे और उनको बार बार उसमें ड्वेल करेंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो गया है, हम तो इतने दिन से इनर वर्क कर रहे थे, ये कैसे हो रहा है, या होपलेस होंगे कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वर्किंग, ये तो बार बार ऐसे ही चलता रहेगा, और ये कब तक होगा। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे साथ घूम रहे हैं, और इसी तरह के कुछ सवाल जो है दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स मी। That is why I thought to discuss with you all that how to handle it. As I said before, there is nothing to fear about. What you have to do is just stay low key. Do not dwell so much into all that. कई बार आपने देखा होगा कि जब आप बैठे हैं तो बहुत सारे काले काले बादल जो हैं वो आते हैं और आसमान को ढक लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो छट जाते हैं
और फिर से नीला आसमान, द ब्लू स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ अस, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ये जो काले बादल हैं जो इमोशंस के रूप में आपके सामने आ रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, इसमें आपको परेशान नहीं होना है, इसमें आपको होपलेस नहीं होना है, इसमें आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है। आपको अपना इनर वर्क कंटिन्यूसली करना है। और क्या करना है? यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर ओन बीइंग। इट्स बेटर कि आप सॉलिट्यूड में रहें। डू नॉट मिक्स टू मच विद और interact too much with other people at physical level or at energy level, because हो सकता है कि अगर आप कुछ इस तरह के लोगों से डील कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली जब हम फैमिली में रहते हैं तो फैमिली का नॉट एवरी मेंबर इज़ अवेयर ऑफ दिस जर्नी और डूइंग एनी स्पिरिचुअल वर्क। दे आर वेरी वेल कनेक्टेड स्टिल विथ देयर 3D कॉन्शियसनेस। तो जरूर आप उनके ऊपर अपना जो आपकी जर्नी है या जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको नहीं थोप सकते, बिकॉज दे एवरी सोल हैज़ देयर ओन जर्नी। सो वॉट यू कैन डू, restrict yourself in mingling around too much with people, क्योंकि you might attract the energy vampires, right? So guard your time and your space. It's very important. The protection at every level is very very important right now. चाहे वो घर में हो, चाहे वो आप जहाँ काम करते हैं या आप कहीं भी बाहर जाते हैं, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही इंटरैक्ट करें। सेकेंड, रेस्ट एज मच एज यू कैन। अपना ध्यान रखें। ड्रिंक लॉट्स ऑफ एल्कलाइन वाटर, क्लीन वाटर। उसको अच्छी एफर्मेशंस के साथ जो है वो चार्ज करें और वो पानी पिएं। ईट वेरी लाइट एंड गुड फूड, हेल्दी फूड ऑन रेगुलर इंटरवल्स। आपके जो पोर्शंस हैं खाने के वो स्मॉल, हेल्दी एंड रेगुलर इंटरवल्स पर होने चाहिए। एक्सरसाइज ईच एंड एवरी सिंगल डे, स्वेट इट आउट, बिकॉज आपकी जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, एंड दैट इज़ द व्हीकल ऑफ योर सोल, जहाँ पर बहुत एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। यू नीड दिस बॉडी, सो रिस्पेक्ट इट। कभी भी अगर आप इमोशनल ट्रॉमास के थ्रू जा रहे हैं या कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो इनअप्रोप्रिएट हैं, डोंट स्टार्ट ओवर ईटिंग। ओके, check what you are eating. Next is stop talking and thinking about others. दूसरों की लाइफ कैसी है, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, you should not be worried about all that. और आपको उनके बारे में भी नहीं बात करनी है। आपको इस टाइम टोटल एंड कंप्लीट कंसंट्रेशन अपनी लाइफ के ऊपर रखना है। डू नॉट क्रिटिसाइज योरसेल्फ एंड अदर्स। लॉट्स ऑफ टाइम अगर आप अपने आप को बार बार अपने थॉट्स को कैच करेंगे, अपने इमोशंस को कैच करेंगे, तो आप पाएंगे कि व्हेन यू डू सेल्फ टॉक्स, जब आप खुद से बातें करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, बहुत सारे नेगेटिविटी है जो आपके पहले एक्सपीरियंसेस से या प्रीवियस लर्निंग से आ रहा है। बट नाउ योर लाइफ इज़ चेंजिंग, सो आपको क्या करना है, वहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाना है। और जैसे ही कोई भी नेगेटिव अप्रोच
आपकी तरफ आती है उसको आपको राइट एफर्मेशंस के साथ चेंज करना है फौरन। उसमें ड्वेल करने की बजाय यू जस्ट चेंज दैट, क्योंकि आप जिस फ्रिक्वेंसी पर भी वाइब्रेट करेंगे वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। एंड राइट नाउ एज द एनर्जी शिफ्ट इज देयर, एज एवरीथिंग इज चेंजिंग, द मैनिफेस्टेशन पावर इज really 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 very at high speed. No gossiping. Right now we are fortunate enough to have all these facilities कि आप कहीं भी किसी के भी साथ किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन कनेक्ट ओवर द फोन, मैसेजेस, वॉट एवर, सोशल मीडिया, बट रिफ्रेन। जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही यूज़ करें। यू डोंट नो फ्रॉम वेयर यू आर कैचिंग दोज नेगेटिव एनर्जीज, और वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ योर ओन। आप 2 घंटा या 3 घंटा या 1 घंटा जितना भी एक तरफ आप हीलिंग कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट you are just wasting your time and your energy on gossiping, criticism, thinking about others. किसी ने मेरे बारे में क्या बोला है, क्या कहा है, एंड दैट्स हाउ जब हम काम जो अपने ऊपर कर रहे हैं उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में नहीं आता, क्योंकि हम उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। मेक अ ड्रीम जर्नल। You are very very particular about these dream messages now. You'll get lots of information in your dreams. Your subconscious has its own way to connect to you. Talk to your subconscious mind, and that will show you what needs to be released. And the most important thing which I'm going to discuss with you today is put yourself on priority before anything and everything. Like चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मनी है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अदर्स है, चाहे वो आपका काम है, आप इन सब से पहले आते हैं, नॉट आफ्टर दैट। क्या होता है कि जब हम खुद की हीलिंग कर रहे हैं या इनर वर्क कर रहे हैं या स्पिरिचुअल पाथ पर है, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद स्पिरिचुअलिटी का मतलब है या हीलिंग का मतलब है कि हमको सबको खुश रखना है, हमें एक पीपल्स प्लीजिंग वाली पर्सनैलिटी बनना है। सारी दुनिया को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सिर्फ हमारी है। हमें सबका ध्यान रखना है, उनके साथ कोऑपरेट करना है, सबकी हाँ में हाँ मिलानी है, बड़ों की बातें माननी है, और जो भी एक सोशल नॉर्म्स है, जो भी सोसाइटी ने एक स्टिग्मा जो क्रिएट किया हुआ है, हमें उसको फॉलो करना है। But this is not spirituality, my dear friends. Neither this is self-love, kindness or compassion. आपको कोई sacrificing goddess नहीं बनना है। Rather, आपको अपने inner being के साथ कनेक्ट करना है। आपको अपने ट्रूथ के साथ कनेक्ट करना है कि आप कौन हैं। आपको खुद को समझना है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी हार्ट डिज़ायर क्या है। एंड राइट नाउ आप कोई भी जिसकी भी एग्जिस्टेंस है ऑन दिस मदर अर्थ, whether you are doing inner work, whether you are open to learn about yourself, one thing is happening universally is everybody's heart chakra is getting lots of healing. So जब आप अपने ऊपर काम कर ही रहे हैं तो टेक केयर ऑफ योर हार्ट, टेक केयर ऑफ योर हार्ट डिज़ायर्स। क्या है वो, कनेक्ट कीजिए अपने आप से, हील कीजिए अपने इनर चाइल्ड को जो
हु इज़ क्राइंग इनसाइड। आपको किसी के लिए भी अपनी बलि चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने रास्ते जो हैं वो खुद बनाने हैं, और उस पर चलते हुए अगर कोई भी परेशानी है तो उनका हल भी ढूंढना है। और किसी भी सिचुएशन में हमारी जो कंसंट्रेशन है, हम जिस चीज़ के ऊपर भी कंसंट्रेट करते हैं, अगर हम उन परेशानियों में ड्वेल होंगे और सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे तो वही बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम उनसे डील करने की तरफ ध्यान देंगे तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आएंगी जिससे हम डील कर पाएंगे। उनसे घबराना नहीं है, और ये नहीं सोचना है कि आप सबसे अलग क्यों सोचते हैं या आप सबसे अलग क्यों करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स ये लाइफ आपकी है, एंड एवरी इंडिविजुअल हैव दैट राइट टू डिसाइड कि आपको क्या रहना है, आपको क्या खाना है, आपको क्या पढ़ना है, आपका करियर क्या होना चाहिए, आपको शादी करनी है या नहीं करनी है। एंड दिस इज एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल एंड गॉडली। God has given you this right in the form of your free will. इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। So you have to put yourself first before everything. You have to live your life fully of your own dreams. और उसके लिए आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी आप हैं, यू हैव टू एम्ब्रेस योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ कंप्लीटली। आपको बाहर से किसी की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं है, ना किसी के लव की ज़रूरत है, ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। यू विल ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय योर डिवाइन। और अगर आप जितना अपने साथ कनेक्ट करेंगे, योर ओन गुरु, योर सोल विल गाइड यू थ्रू योर जर्नी। बी fearless, and that's what is spirituality. If you are on a spiritual path, that will make you fearless, that will give you freedom, the wings to fly. Just be your authentic self. जहाँ कोई चिंता नहीं है कि आपको कैसा लगना है, आपको कैसा बोलना है। There is no mask whatsoever. There is no secret, no lies. वहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं है। Just you and your truth. And that is inner work, my dear friends. That is God's work. And that is your what do you call it, your purpose or your soul purpose or your soul mission is. And when you heal Mother Earth. You come in your oneness, and that is called awakening. Once you reach to that stage, you will be awakened forever. और यही इनर वर्क है। Embracing yourself, knowing yourself, putting yourself on priority, and become fearless. So don't fear whatever is coming on the surface, because it's coming to end. अपने आप को किसी भी सीमा रेखा में मत बांधें। चाहे वो टाइम है, चाहे वो औरों की रियलिटी है, औरों का बिलीफ सिस्टम है, सोशल नॉर्म्स हैं। यू आर more powerful and much beyond of all of that. And that's all from me today. Love yourself immensely. We are all human. We have made some mistakes. We are rectifying it. We are learning. That's pretty okay.
anyone, anytime would love to connect with me, you have my numbers, you have my email address, and you can connect with me on Instagram as well. Thank you very much.